नमस्कार, स्वागत है आपका आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस पर। और बताइए कैसे हो आप सब। ठीक हो ना? ठीक ही रहने चाहिए। हम भगवान से बस आप लोगों के लिए यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, काफी टाइम से एक मैसेज आ रहा है, सर इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो YouTube पर वैसे बहुत सारी वीडियो है दोस्तों, आप देख भी सकते हो, लेकिन बस मैं आपसे यही कहूंगा कि उन वीडियो को देख करके एक बार अभिषेक क्लासेस की वीडियो देखो। बहुत कुछ फर्क है दोस्तों, क्योंकि अभिषेक क्लासेस वही बात करता है जो आपके काम की होती है। जीडीएस की भर्ती बहुत जल्द आ रही है, आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं अब आपको वीडियो देख लेना है और मिस नहीं करना। लास्ट तक देखोगे तो ही समझ में आएगा। बड़े आसानी से समझा रहा हूं, पानी पी लेना ठंडा, ठीक है। अब आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्यारी प्यारी जो उंगलियां भगवान ने दी है इससे लाइक कर दो। और कोई भी महिला पुरुष इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जब भी आप लोगों को समय मिले एक बार अभिषेक क्लासेस की वीडियो खोल कर देख लेना, जिंदगी बदल दूंगा। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2024 इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। दस्तावेज सत्यापन, इसे हिंदी में कहते हो आप, भौतिक सत्यापन भी कहते हो। महत्वपूर्ण दस्तावेज दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह ध्यान में लेकर चलना है कि जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताने जा रहा हूं सभी ओरिजिनल होने चाहिए, यानी कि मूल दस्तावेज होने चाहिए। एंड उन सभी की दो फोटोकॉपी करवा लेना, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है 10वीं की अंक तालिका, उसी के साथ साथ प्रमाण पत्र। कुछ राज्यों के अंदर अंक तालिका के साथ साथ प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, तो वो आपको पता होगा, नहीं है तो बाकी 10वीं की अंक तालिका है ही। दूसरे नंबर का इंपोर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है जाति प्रमाण पत्र। अब आपको खुद को पता है आप कौन सी जाति से हो। अगर आप लोग ओबीसी जाति से हो तो आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस से हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी के हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट 5 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। एवं आप सभी के पास अपनी अपनी जाति का जाति प्रमाण पत्र राज्य का यानी कि स्टेट का और केंद्र यानी कि सेंटर का होना अति आवश्यक है। थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट है पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र। बहुत सारे युवा साथी विकलांग है, तो विकलांगों के लिए भी जीडीएस की भर्ती बहुत ज्यादा आती है, तो विकलांगता का आरक्षण तभी मिलेगा जब वह अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे, तो वो आपके पास होगा ही। अगला है दोस्तों चौथे नंबर का डॉक्यूमेंट्स डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र। अब डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र उस कंडीशन में चाहिए यदि 10वीं की मार्कशीट में जन्म तिथि नहीं है तो वो देख लेना, आप मार्कशीट में चेक कर लेना। अगर 10वीं की मार्कशीट में आपका जन्म तिथि नहीं लिखी है उस कंडीशन में अदर कोई भी डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 5वें नंबर का दस्तावेज है मेडिकल प्रमाण पत्र। अब मेडिकल प्रमाण पत्र दोस्तों आप आपके किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी डिस्पेंसरी में जाकर बनवा सकते हो। मेडिकल प्रमाण पत्र का फॉर्म अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, वहां पर बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, ठीक है। तो मेडिकल का फॉर्म में डाल दूंगा, उसमें नाम पता जो भी एड्रेस वगैरह डाल करके और आप किसी भी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में चले जाना, वहां का कोई भी सरकारी डॉक्टर का सिग्नेचर करवा लेना और वही की मोहर ठुकवा लेना, बन गया प्रमाण पत्र। नेक्स्ट है दोस्तों 6वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट साइज रंगीन कलर फोटो। 8 तो बनवा ही लेना, ठीक है। आधार कार्ड बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। पैन कार्ड या अन्य फोटो युक्त कोई सरकारी आईडी, ये दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे युवा साथी कंफ्यूज में रहते हैं कि मूल निवास प्रमाण पत्र और कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं चाहिए।
इस लाइन को बिल्कुल ध्यान देकर सुन लीजिए कि मूल निवास प्रमाण पत्र और कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। इंग्लिश में बोलूं क्या? डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता जीडीएस के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं है। बस सुन लिया। ये तो हो चुका है आपका पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। भैया जी एक बार और होगा, यानी कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा। और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास वे सभी दस्तावेज होना जरूरी है जो आपने पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय लगाए थे। वो तो है ही। उनके अलावा मेरे युवा साथियों 4 प्रकार का अंडरटेकिंग फॉर्म भी आप लोगों से भरवाया जाएगा। अब ये अंडरटेकिंग फॉर्म भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। नहीं समझे अंडरटेकिंग फॉर्म आखिर क्या होता है? दोस्तों पहला अंडरटेकिंग फॉर्म आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यह अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि आय का अन्य स्रोत जीडीएस के वेतन के अलावा आपके पास होना जरूरी है। यस करना पड़ेगा कि मैं जीडीएस की सैलरी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं, मेरे परिवार को चलाने के लिए अन्य भी आय का स्रोत मेरे पास है। पहला अंडरटेकिंग फॉर्म है। दूसरा अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये आपसे पूछ रहा है साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते। नहीं भी जानते तो आपको यहां यस करना पड़ेगा। तीसरे नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि मोबाइल हैंडलेंड डिवाइस या फिर कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आता है या नहीं आता। नहीं आता उस कंडीशन में भी आपको यस करना पड़ेगा। कितने हो गए? 3 हो गए ना। चौथे नंबर का अंडरटेकिंग फॉर्म आपसे कह रहा है कि जीडीएस की नौकरी अगर आपने गलत दस्तावेज लगा करके या फिर गलत तरीके से ली है और बाद में पता चल गया कि इसने तो जीडीएस की नौकरी फ्रॉड करके ली है, तो आप चाहे कितनी भी ड्यूटी कर लो आपको बाद में भी नौकरी से हटाया जा सकता है। सावधान, फ्रॉडबाजी से आपको सीधा सीधा बचना है। हो गए ना 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म, ये आपसे वहां भरवाए जाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है शपथ पत्र। ठीक है, नेक्स्ट है चरित्र प्रमाण पत्र। अब चरित्र प्रमाण पत्र 2 प्रकार से बनता है। एक तो आपको बनवाना है अपने स्कूल से जहां भी आप पढ़े हो, और दूसरा बनवाना है पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन। अब ये कैसे बनेगा? आपको पता होगा कि आपका थाना कौन सा लगता है। थाने में बाद में जाना, पहले आप किसी भी सीएससी आप कंप्यूटर साइबर कैफे के पास जाना, वहां आपको ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल करना होगा। वहां आपका फॉर्म भर दिया जाएगा और तुरंत आपके नजदीकी थाने में भेज दिया जाएगा, वहां से आप लेकर आ जाना। ठीक है, ये है दोस्तों जीडीएस के फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सेकंड डॉक्यूमेंट्स में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। और कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी और रह गई है दोस्तों। पिछली भर्तियों की अगर बात करें 2023 में 2022 में, तो हजारों युवा साथी दस्तावेज सत्यापन में बाहर हुए। उनका मेरिट लिस्ट में नाम तो आ चुका था, ठीक है, लेकिन वो डीबी में रिजेक्ट हो गए। अब वो रो रहे हैं क्योंकि बड़ा दर्द होता है दोस्तों, बड़ा दर्द होता है। मेरिट लिस्ट में नाम आ गया लेकिन दस्तावेज सत्यापन में फेल कर दिए गए। वो क्यों कर दिए गए? क्योंकि मैंने बार बार उनको चेतावनी दी थी कि लिख लो यह डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन वो अपने आप को बड़ा तानाशाह समझते हैं, अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते हैं और मुझे फोन करके कह रहे थे सर अब क्या करें, हमको बाहर कर दिया गया। कर दिया गया तो कर दिया गया, मैंने पहले ही आपको चेताया है, क्यों नहीं समझ रहे? इसलिए आप तो प्यारे बच्चे हो, समझदार बच्चे हो, ध्यान देकर आपको चलना है। और कुछ महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए, गलत दस्तावेज जैसे 10वीं की अंक तालिका लगाकर नौकरी प्राप्त करने की कोशिश ना करें, डीबी में पकड़े गए हैं, पहले ही केस चल रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ अभ्यर्थियों की 10वीं क्लास में कितनी परसेंटेज होती है? 60%। अब जीडीएस की भर्ती परसेंटेज के बेस पर ही आती है, तो ये अभ्यर्थी जानबूझकर दूसरे राज्य में जाकर के और अपनी परसेंटेज 10वीं की मार्कशीट में डलवा लेता है 95%। कितनी है इसकी ओरिजिनल? 60%। इसने कितनी बनवा ली पैसे देकर? 95%। लेकिन इसका मेरिट लिस्ट में तो नाम आ गया दोस्तों, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गया ना तो इसको बाहर कर दिया गया, क्योंकि 10वीं की आपकी मार्कशीट को डिजी लॉकर से चेक किया जाता है, ऑनलाइन चेक किया जाता है,
पकड़े गए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सावधान, इस तरीके से थोड़ा आपको एक्टिवेट होकर और तैयार हो जाना है। फॉर्म भरने के लिए हम आपका सिलेक्शन दिलवाने में पूरी मेहनत करेंगे। इस बार कहां से फॉर्म डालना है, कहां से आपका चयन हो सकता है, वो पूरी बातें करेंगे। आ रही है भर्ती, बस अभिषेक क्लासेस की प्रत्येक वीडियो को फॉलो करना शुरू करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।